We are back with another episode of World Full of Drama. Do not forget to subscribe us. हमारे यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, जिसकी कमी की वजह से हमारा जो क्राफ्ट है उसको शोकेस करने के मौके भी कम मिलते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल ऑडियंस से भी हमारा जो कंटेंट है वो दूर रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो विद इन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं इस चीज़ को लेकर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रीजन की इंडिया के पास है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर लगने वाला जो कंटेंट है उसको कंट्रोल भी इंडिया ही करता है। Z5 के ऊपर हमें बहुत सारे कंटेंट पाकिस्तानी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब्दुल्लापुर का देवदास और मिस्टर शमीम और इस तरह के बेतहाशा और भी कंटेंट हम देखते रहते हैं। आज हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं वो बरज़ख है। बरज़ख जो है वो 6 एपिसोड्स का एक OTT कंटेंट था जो कि Z5 के ऊपर शोकेस किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा कि पाकिस्तान के एक ऐसे शो का ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। लोग बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रहे थे, एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। इसकी रीज़न्स जो हैं, इसकी स्टार कास्ट भी है जिसमें फवाद ख़ान है। ही इज़ द मोस्ट bankable artist at the moment in Pakistan, who has also made his mark in global market. और उसके बाद अगर हम बात करें तो सनम सईद एक बहुत फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बट अक्रॉस द बॉर्डर भी उनका कंटेंट देखा जाता है, जिसमें स्पेशली उनका और फवाद अफजल ख़ान का जो ड्रामा था ज़िंदगी गुलजार है। सनम सईद ने बरज़ख और ज़िंदगी गुलजार है जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। बरज़ख के ऊपर बैकलैश आया, लेकिन अगर उससे पीछे अगर हम जाते हैं तो उन्होंने ज़िंदगी गुलजार है के अलावा एक मूवी की थी जिसका नाम था केक में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अप्रिसिएशन मिली और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी। अब अगर हम इस कपल की बात करें जो ज़िंदगी गुलजार है में हमने देखा और उसके बाद इन्हीं को यूटिलाइज़ किया गया बरज़ख की मार्केट के लिए, तो बरज़ख की मार्केट से पहले दे बोथ वर रिलेटेड टू म्यूज़िक इंडस्ट्री। फवाद अफजल ख़ान जो थे, ही वाज वर्किंग एज अ लीड वोकलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द बैंड EP, which is known as Entity Paradigm. And also, if I talk about Sanam Saeed, so she was working as a backing vocalist for Coke Studio. Initially, she was working with Coke Studio, but after that, we did not see her in any music project. स्टोरी लाइन की बात की जाए तो बरज़ख की स्टोरी लाइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कैची थी, बहुत डिफरेंट थी, बहुत अनयूजुअल थी। जैसे हमने रूटीन में पाकिस्तानी ड्रामाज और मूवीज़ देखी हैं वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, जो कि ना सिर्फ एक इंसान की लव लाइफ को क्रेज़ीली डिस्कस कर रही है, बट ऑल्सो वो उस के अंदर जो चीज़ों को कवर कर रहे हैं थ्रू देयर आर्ट्स, वो मेंटल हेल्थ है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जनरेशनल ट्रॉमा है एंड जनरल इंक्लूसिविटी है। दे आर द बेसिक थिंग्स विच आर very important to make people aware of, just to make their lives better. तो इस लिहाज से इट वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर है समझने के लिए। और उसके अलावा अगर हम स्टोरी की बात करें, स्टोरी के अंदर भी बहुत कुछ है जो कि एक्साइटिंग था। ये स्टोरी बेसिकली जाफ़र खानज़ादा की है, जिसका ओल्ड एज का जो रोल है वो सलमान शाहिद ने प्ले किया, और जो उसके यूथ पीरियड का जो रोल है वो खुशहाल ख़ान ने प्ले किया। इन दोनों ही रोल्स को अगर देखा जाए तो सलमान शाहिद ने भी एक्टिंग की इंतहा कर दी और खुशहाल ख़ान ने भी एज एन एक्टर अपने आप को एक दफ़ा दोबारा प्रूव कर दिया कि वो एक प्रॉमिसिंग स्टार हैं, और आने वाले वक्त में आई बिलीव कि वो पाकिस्तान के मोस्ट बैंकेबल एक्टर होंगे। अब अगर हम बात करें कि महताब कौन थी, तो महताब बेसिकली थी अनीका ज़ुल्फ़िकार, जिन्होंने महताब का रोल बहुत ही अमेजिंगली प्ले किया। और कोई ये नहीं जानता था कि एक नई आने वाली एक्ट्रेस जो हैं वो इतना अच्छा प्ले कर सकती हैं किसी रोल को, और उन्होंने जो महताब की लेयर्स दिखाई दे वर अमेजिंग। तो इसलिए जो ये स्टोरी है बेसिकली वो जाफ़र खानज़ादा की है और महताब की है। फवाद ख़ान और सनम सईद जो हैं
वो जिन रोल्स में हैं वो रोल्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ बैकलैश का रीज़न बनी और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हुई, वो वजह कुछ और थी। वो एक कैरेक्टर था जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ। Hey, hands up. Hold it steady. You have 2 hands. Sincere. Up. Fair enough to be. You must be sorry. Roll. That's it. Give it easy. सैफुल्ला के नाम से जो कैरेक्टर था, जो कि फ़वाद के भाई का रोल कर रहे थे, जो कि शहरयार के भाई का रोल कर रहे थे, तो उन्होंने जो सीन्स कुछ किए जो कि एक यूरोपियन टूरिस्ट के साथ थे, उसके अंदर वो दिखाया गया कि मेल्स जो हैं दोनों, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें जो उनकी एक डिज़ायर्स हैं टुवर्ड्स सेम जेंडर, वो उभर के सामने आई और उनको फ़िल्माया गया। अब अगर बात ही की जाए कि क्या उस सीन की ज़रूरत थी, तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़रूरत थी, अगर हम वैसे ऑन एवरेज लेवल बात करें। लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर देखें, तो शायद उसकी ज़रूरत थी भी। आसिम अब्बासी ने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया, जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो कंटेंट मेरा है वो मैं बना रहा हूँ। अगर कोई देखना चाहता है तो 100 दफ़ा देखे, अगर नहीं देखना चाहता तो ये भी उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ना तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करूँगा और ना ही इसको मैं टेक डाउन करूँगा, बिकॉज़ ये एक आर्ट है और इसको मैं जैसे सोचता हूँ मैं वैसे ही करूँगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए, बिकॉज़ जैसे कि हम सब जानते हैं कि कौम लूत जो है उसके ऊपर अज़ाब आया था, और वो अज़ाब आने की वजह सेम जेंडर सेक्स एंड फिज़िकल इंटरेक्शंस थे लोगों के, जिसकी वजह से अज़ाब आया था। ऑन दैट बेसिस जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के हर्ट हुए, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। और क्योंकि हम लोग की सोसाइटी में बहुत कुछ होता है लेकिन उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता, और कुछ हेजिटेशंस रखी जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को शऊर भी नहीं आता और सोसाइटी में बिगाड़ भी पैदा होता है। अब अगर तो ये बात की जाए कि सोसाइटी को क्या ऐसा कंटेंट दिखाना चाहिए, तो ये एक सवालिया निशान है। ये आप भी सोचें और हम भी सोच रहे हैं। Thanks for watching World Full of Drama. Do not forget to subscribe our channel. Thank you.